बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां वीरभद्र नाम का शेर राज करता था। उसका रौब और आतंक ऐसा था कि जंगल का हर प्राणी उसकी दहाड़ से कांप उठता था। पर वो शेर दिल से निर्दयी, क्रूर और घमंडी था, जिसने अपने शासन के दौरान कई निर्दोष जानवरों को बिना वजह मार डाला। उन्हीं में एक मासूम खरगोश परिवार भी था, जो सिर्फ फल चुराने के झूठे आरोप में शेर के क्रोध का शिकार हो गया। और बस एक छोटा बच्चा बचा, जिसका नाम था चंदू, जिसने बुशेस में छिपकर अपने पूरे परिवार को मरते देखा और उस दिन एक चुपचाप शपथ ली कि वो एक दिन अपने पूरे परिवार का बदला जरूर लेगा, मगर शेर की तरह हिंसा से नहीं, बल्कि दिमाग और संयम से। वर्ष बीत गए, जंगल का हाल बदला। शेर बूढ़ा हो गया, उसके दांत टूट चुके थे, पंजे अब कमजोर थे, उसका शरीर रोगी और एकाकी हो चुका था। अब ना वो शिकार कर सकता था, ना राज। उसकी गुफा वीरान थी, मगर डर अब भी फैला हुआ था। तभी एक दिन उस गुफा में एक मासूम सा खरगोश दिखाई दिया। वही चंदू, अब जवान हो चुका, चालाक, समझदार और शांत, जो अब खुद को एक भटके हुए मुसाफिर की तरह पेश कर रहा था। शेर ने उसे मारने की बजाय खाना मांगने पर अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया, और चंदू ने चालाकी से उस पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। हर दिन वो उसकी सेवा करता, उसे भोजन देता, दवा लाता, और धीरे धीरे वीरभद्र का विश्वास जीतता गया। शेर, जो पहले कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, अब इस खरगोश के बिना एक पल नहीं रह सकता था। लेकिन चंदू सिर्फ सेवा नहीं कर रहा था, वो हर दिन शेर के दिमाग, उसके भय और उसकी कमजोरियों को पढ़ रहा था। उसे उसकी पुरानी गलती की याद धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा में ठूंस रहा था। यहाँ तक कि जंगल में अफवाहें फैलने लगी कि कुछ जानवर शेर को मारने की साजिश कर रहे हैं। इन अफवाहों के पीछे भी चंदू ही था, ताकि शेर और अधिक डरा हुआ रहे, पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए। फिर एक रात चंदू ने शेर को एक धीमा जहर देना शुरू किया, इतना धीमा कि वो शेर को कुछ महीनों में पूरी तरह अपंग और गूंगा बना दे, ताकि वो ना तो दहाड़ सके, ना पंजा उठा सके, ना किसी को अपनी हालत बता सके। और जब शेर पूरी तरह टूट चुका था, चंदू ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। तूने मेरे माँ बाप, भाई बहनों को सिर्फ शक की बुनियाद पर मार डाला था। अब देख, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बल्कि जिंदा रखूंगा, ताकि तू हर दिन तड़प तड़प कर अपने पापों की सजा खुद भुगते। शेर अब चुप था, बोल नहीं सकता था, उसका शरीर कांपता था, लेकिन आंखों से पश्चाताप बह रहा था। जंगल में अब ये चर्चा थी कि चंदू नाम का एक खरगोश बूढ़े शेर की सेवा कर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सेवा के पीछे कितना गहरा घाव छिपा था। वो घाव जो सालों से जलता रहा और अब बदले की आग में शांति पा रहा था। और आखिरकार जब शेर मरा, तब ना जंगल में शोर हुआ, ना मातम। बस एक नन्हा खरगोश उस गुफा से बाहर निकला और चुपचाप जंगल छोड़ गया। मगर उसके द्वारा रची गई ये पूरी साजिश, उसका धैर्य, उसकी रणनीति और उसकी अंतहीन पीड़ा जंगल के हर प्राणी के दिल में छप गई। और ये कहानी जंगल की अगली पीढ़ियों तक पहुंची कि एक नन्हा सा खरगोश कैसे एक क्रूर शेर को उसके घमंड समेत गिरा गया, और वो भी बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ चुपचाप और इंतजार से। और यहीं से ये कहानी एक सबक बन गई कि बदला लेने की सबसे ऊंची शक्ति इंतजार, संयम और समझदारी में होती है। क्योंकि शोर करने वाले शेर गिर सकते हैं, पर चुपचाप सोचने वाले खरगोश उन्हें घुटनों पर ला सकते हैं। नैतिक शिक्षा: कभी किसी को उसके आकार, ताकत या चुप्पी से कम मत आंको। सच्ची ताकत उस दिमाग में होती है जो सहता है, समझता है और सही वक्त आने पर अपना बदला लेता है।